हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब लोग? स्वागत है आपका अपने चैनल पे और मैं स्नेहा वेलकम करती हूँ। हमारे चैनल का नाम है स्नेहा लाइफस्टाइल ब्लॉग्स। तो फ्रेंड्स, अभी है सुबह सुबह का टाइम और आज है ना बेटे की छुट्टी थी, तो मैंने कहा चलो सुबह सुबह का काम जो है कर लेते हैं। और अभी ना थोड़ी गर्मी होने लगी, तो इसलिए मैंने बेडशीट जो है वूलन वाली बेडशीट नहीं बिछा के ये वाली बिछा दी है, कॉटन की। और हल्का सा ये वूलन का ही चादर है, छोटा वाला, जिसको मैंने बिछा दिया कमर के लिए। तो आज मैं बनाने वाली हूँ सूट में ब्लॉग। वैसे मैं सूट में ब्लॉग बहुत कम लेती हूँ, ठीक है। मतलब कि बनाती हूँ, लेती हूँ या बनाती हूँ। तो सुबह सुबह का टाइम है ये और ठंड हल्की हल्की होती है, अब बहुत कम ठंड होने लगी है। तो मैंने ना ये हाफ वाला स्वेटर पहन लिया और येलो सूट में आज आप सबके साथ में ब्लॉग शेयर कर रही हूँ। लास्ट ब्लॉग भी शायद अब मेरा सूट में ही था। और इस चैनल पे ब्लॉग्स थोड़े आते हैं क्योंकि मेरे पास है ना, अभी मैं मतलब कि आप लोग मेरी फैमिली बनने जा रहे हो, तो क्यों ना मैं आप सबके साथ में अपनी प्रॉब्लम, छोटी सी प्रॉब्लम शेयर करूँ। जैसे मैं गाँव में रहती हूँ, तो यहाँ पे ना नेट का इशू रहता है। नेटवर्क बहुत कम हल्का मतलब बहुत कम आते हैं, नेट बहुत स्लो चलता है। इस वजह से ना वीडियो अपलोड नहीं हो पाता, 2 दिन लग जाते हैं मुझे। तो मैंने अपना बेड जो है वो अच्छे से सेट कर दिया है और अभी निकाल दूंगी सारे घर में झाड़ू। तो जाले वगैरह हो रखे हैं हल्के हल्के से, तो उनको भी हटा दूंगी। और मैं सर पे कपड़ा इसलिए लेती हूँ क्योंकि हर वक्त मेरे घर में ससुर जी रहते हैं और मैं रहती हूँ गाँव में। तो गाँव में ऑलमोस्ट जो बहुएँ होती हैं आज भी वो अपने सर पे पल्लू लेती ही लेती हैं। लेकिन मुझे इतनी आज़ादी है कि मैं घूंघट नहीं करती हूँ, तो इतना ही मेरे लिए काफ़ी है। तो अब यहाँ पे देखिए मैं सारा सामान हटा हटा के झाड़ू लगा रही हूँ क्योंकि हमारे घर में ना चूहे हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। क्या मतलब कि है, क्योंकि मेरा घर जो है खेत में है। तो आप लोगों को जो मैं काम कर रही हूँ, तो आप लोग देखते जाइएगा, आपको मेरा पूरा घर भी दिखेगा और किस तरीके का व्यू है यहाँ का वो भी मैं आप सबके साथ में शेयर करूँगी। तो अभी मैंने काम कर रही हूँ, साथ में बेटे को ना दे रखा है स्लेट पर लिखने के लिए, क्योंकि इसको लिखना नहीं आता अभी प्रॉपर ढंग से। तो मैंने कहा अपना काम भी हो जाएगा। और इसकी छुट्टी थी कि मार्च में ना पेपर है इसके, मतलब आज 28 तारीख है ना, तो 1 या 2 तारीख से इसके पेपर हैं। तो यहाँ पे मैं थोड़ा थोड़ा इसको कुछ कुछ सिखा रही हूँ कि एटलीस्ट ये कुछ तो लिख के आएगा पेपर में। तो यहाँ पे मैं अभी झाड़ू निकाल रही हूँ। बहुत ज़्यादा कूड़ा हो जाता है हमारे घर में और सबसे ज़्यादा गंद जो होता है वो चूहों का निकलता है। चूहे बहुत ज़्यादा पोटी कर देते हैं, जहाँ पे उनको खाली दिखता है ना वो वहीं पे ज़्यादा गंद मचाते हैं। और सामान अगर रखा है आपके पास में, जैसे कॉपी किताब वगैरह अगर आपकी खुली रखी है, तो वो चूहे सुबह तक कबाड़ा बना देंगे। तो यहाँ पे मैं सब आज मैंने अपने रूम से ब्लॉग स्टार्ट किया है। सुबह सुबह मतलब चाय मैंने ले ली थी, अभी खाना नहीं बनाया, चाय पी ली थी। उसके बाद फिर मैं अपने रूम में झाड़ू लगाने लगी हूँ। मेरा घर जो है 5 रूम का है, तो कभी कोई सा रूम दिखाऊंगी, कभी कोई सा रूम दिखाऊंगी। सारा घर एक बार में मैं नहीं दिखा सकती क्लीनिंग में, क्योंकि ब्लॉग बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाता है और फिर शायद आप लोग फुल वॉच नहीं करेंगे। तो अभी मेरे रूम में झाड़ू लग गया है। देन उसके बाद ये मेरे रूम से ही अटैच रूम है एक और, उसमें मैं झाड़ू लगाऊंगी। लेकिन मेरे घर में जो है मेरा घर जो है थोड़ा पुराने स्टाइल का ही है, टाइल्स वगैरह भी नहीं लगी हुई है। कोशिश करेंगे कि ज़रूर लगवाएंगे एक ना एक दिन, आप लोगों का सपोर्ट रहा तो मैं अपना रूम क्लीन करने के बाद आ गई हूँ अपनी दादी जी के रूम में। तो ये इधर वाले पलंग पे मेरी सासू मम सोती हैं और साइड में खाट देख रहे हैं आप, उस पर मेरी दादी सास सोती हैं, मतलब कि मेरी सास की सास। तो वो अभी नहाने जा रखी थी, तो फिर मैंने उनका इन दोनों का बिस्तर झाड़ दिया। और सब पे ये फेस पे कपड़ा इसलिए बांध लिया क्योंकि ना जब मैं झाड़ू निकालती हूँ इस एरिए में, क्योंकि ये प्लेन फर्श नहीं है, जैसे कि पत्थर लगाते हैं ना उसके लिए कच्चा वाला फर्श करवाते हैं वो है। तो जब मैं इसमें झाड़ू लगाने लग जाती हूँ तो मिट्टी उड़ती है बहुत ज़्यादा। तो वो रूम क्लीन करने के बाद आ गई हूँ बरामदे में। और देखिए यहाँ पे ना हमारे घर में 7 बजे जो है धूप आ जाती है पूरी प्रॉपर वाली, और ऐसे लगता है कि 10-11 बज चुके हैं। तो मैं अभी झाड़ू निकाल रही हूँ, ये टाइम है मेरा 8 बजे का और देखिए कितनी तेज़ धूप हो रखी है। तो मैं सारे घर में झाड़ू लगाने के बाद अभी आ गई हूँ बाहर हमारा ये एंट्री गेट है। तो आज मैंने ये गेट खोला है। वैसे ये बहुत कम खुलता है क्योंकि ना ये इसका कब्जा एक टूट गया, तो खोलती नहीं हूँ मैं। जैसे कई बार गिर जाए तो मेरा बेटा ना बहुत शरारती है, तो इसलिए मैं खोलती नहीं हूँ। और यहाँ पे मैं ये जब झाड़ू निकाल रही हूँ, फ्रंट साइड में आप लोग एकदम जस्ट सामने देख रहे होंगे, वहाँ पे हमारी गाय वगैरह बंधी हुई है, वो भी हमारा ही है अपना। तो उसमें गाय वगैरह बंधी रहती हैं। तो
और उस वहाँ वो एरिया जो है वो मेरी सासू मम क्लीन करती है, मैं नहीं करती हूँ। तो उन्होंने अपना सारा काम ख़त्म कर लिया है और अभी वो लगी हुई हैं पूजा पाठ में, अपना पूजा पाठ करती हैं और उनका डेली का ही रहता है। तो अभी यहाँ पे मैं झाड़ू लगा दूँगी बाहर। आप लोग सोच रहे होंगे रोड पे झाड़ू लगा रही है, तो ये रोड नहीं है, हमारे घर का ही, मतलब अपनी ज़मीन पे हम लोगों ने पक्का करवा रखा है, जैसे एज इट इज़ रोड आप बोल सकते हैं। तो यहाँ पे मम्मी अभी जा रही हैं पूजा करने के लिए और मैं सारा कूड़ा इकट्ठा कर रही हूँ। कूड़ा क्या, मिट्टी ही होती है यहाँ पे, और जैसे गन्ना वगैरह खा के गिरते हैं वो। और यहाँ पे फिर मैंने जब बाहर झाड़ू लगा रही तो मैंने कहा चलो आप सबके साथ में थोड़ा सा व्यू शेयर करती हूँ और मेरे घर में कौन कौन से पौधे हैं वो आप सबको दिखाती हूँ। तो गेंदे का पेड़ है, ये पपीते का है, आम का है और तुलसी है बहुत सारी। और ये है हमारा खेत, घर में ही, मतलब खेत में ही मेरा घर बना हो। तो मैं आप सबके साथ में बाहर का व्यू शेयर कर रही हूँ। तो अभी मैं आ चुकी हूँ किचन में और ओरिजिनल वॉइस जो है ना बहुत मतलब वैसी थी तो मैंने म्यूट कर दिया और अभी मैं आप लोगों को बता रही हूँ कि मैं आ गई हूँ किचन में। और मैं अपना सुबह सुबह का जो बर्तन है बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, सारा फैला पड़ा है, तो उसको समेटूंगी। और यहाँ पे देखिए मैं आप सबको अपना किचन दिखा रही हूँ कि सुबह सुबह किचन कितना ज़्यादा मैसी मैसी होता है। तो ये रैक जो है सारा भरा रहता है जब मैं बर्तन धो देती हूँ और सुबह सुबह में सारे गंदे हो जाते हैं। तो यहाँ पे चलिए ज़्यादा बात नहीं करते हैं और अपना काम स्टार्ट करते हैं। और जो बर्तन वगैरह हैं धोने के लिए इनको धो लेते हैं और उसके बाद किचन को क्लीन करना है, बहुत सारे बर्तन हो जाते हैं। तो अभी मैं जो है किचन क्लीन करने से पहले कुछ मेरे घर में मिठाई आई हुई थी, यहाँ पे पड़ोस में शादी थी तो मिठाई आ रखी है। तो उसको मैंने क्या किया, बाल्टी में डाल दिया है। और ये गैस आप लोग सोच रहे होंगे स्नेहा के घर में तो ब्लैक कलर का गैस था, ये कैसा लगा रखा। तो ये गैस है ना, मतलब वो उसमें कुछ प्रॉब्लम हो गई तो मैंने 1 डे यूज़ करने के लिए ये वाला गैस लगा लिया था। देन उसके बाद अभी हम लोग यहाँ को मैं किचन को समेट दूँगी और वो वाला गैस जो है वो थोड़ी देर में मतलब ठीक हो जाएगा। उसके बाद फिर हम लोग दोबारा से उसको लगा देंगे। इसका भी वैसे एक चूल्हा ख़राब ही है और उसको वो न्यू गैस अभी 1 महीने पहले ही आया था। कुछ प्रॉब्लम हो जाती है, आप लोगों को पता है कि नई चीज़ में भी खराबी आ ही जाती है। तो यहाँ पे मैं अपना किचन सारा समेटने में लगी हूँ, सामान जो इधर उधर फैला पड़ा उसको समेट रही हूँ। और मैंने गाजर कद्दूकस करके रखी हुई है रायता बनाने के लिए, उसकी रेसिपी मैं आपको कभी और शेयर करूँगी। तो इसमें बना हुआ है क्या बोलते हैं उसको, हरा साग है ना। जो हरियाणा साइड के होंगे उनको पता होगा, हरी सब्जी जैसे साग जो होता है ये क्या बोलते हैं, सरसों का साग और पालक का साग जो मिक्स करके बनाते हैं उसको यहाँ पे बोलते हैं हरा साग। तो ये मैंने निकाल के ना रख दिया, जितना खाना था उसको खा लिया। उसके बाद फिर मैं निकाल के रख दिया और डेगचे में पानी डाल दिया कि सारे बर्तन वॉश करने के बाद फिर उसके बाद इस डेगचे को लास्ट में मांजूंगी। और मेरे घर में जब मैं क्लीनिंग करती हूँ तो बर्तन हो जाते हैं बहुत बहुत ज़्यादा सुबह सुबह, क्योंकि चाय पानी को हो जाते हैं, नाश्ते को हो जाते हैं, फिर 11 बजे के बाद खाना खा लेते हैं। ये लोग गाँव में ऐसे ही रहता है, जल्दी खाना खा लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने बर्तन मांज लिए थे और जो बड़े बड़े बर्तन थे उनको धो के मैंने साइड में कर दिया। और बर्तन बहुत ज़्यादा होते हैं, अगर एक एक करके मांज के दिखाऊंगी तो बहुत ज़्यादा लॉन्ग वीडियो हो जाएगा, कोई भी फ्रेंड्स वॉच नहीं करेंगे। तो इसलिए फिर मैं थोड़ा ऐसे करके मतलब थोड़ा थोड़ा दिखाती हूँ, मतलब काम मैं सारे दिखाती हूँ जितने मैं एक दिन में करती हूँ, थोड़े थोड़े दिखाती हूँ लेकिन सारे दिखाती हूँ। तो अभी मैंने बर्तनों को वॉश कर दिया और ये कूड़े की पिन्नी है, इसको भी उतार के बाहर टांग दूंगी। कई बार ऐसा होता है जब मैं यहाँ काम करने लग जाऊँ तो ये यहीं टंगा रहता है, फेंकना भूल जाती हूँ। और कढ़ाई के नीचे जो है वो एक्स्ट्रा पिन्नी से सब्जी वगैरह आती है ना, तो उसको मैं ऐसे रख देती हूँ स्टोर करके कि कभी भी इनको ये यूज़ में आ जाती है, जैसे कूड़ा भरने में यूज़ में आ जाती है या फिर आपको चूल्हा वगैरह जलाना हो तो उसमें भी ये काम में आ जाती हैं। तो यहाँ पे मैं खिड़की है, खिड़की पे ना थोड़ा थोड़ा छोटा मोटा सामान जैसे ओखल वगैरह और भी दो चाकू वगैरह, ये सारी चीज़ें मैं यहाँ पे रखती हूँ। तो अभी मैं गैस पे हल्का सा कपड़ा मार दूँगी। वैसे ये साफ़ ही है, बस सिर्फ रोटियाँ सेकी थी, चाय वगैरह बनाई थी और इस पर और कोई काम नहीं किया था क्योंकि ये अनयूज़ हो गया है, इसको हम लोग इस्तेमाल नहीं करते हैं। तो यहाँ पे ये मैंने क्लीन कर दिया है। देन उसके बाद मैं सिंक वगैरह को साफ़ कर रही हूँ। और सिंक साफ़ करने से पहले मैं क्या करूँगी, ये जो 1-2 बर्तन जो रह जाते हैं या फिर जो हम भिगो के रखते हैं इनको मांज दूँगी। और उसके बाद फिर फ्रीज पे कपड़ा मारूँगी। फ्रीज में रोज़ ही साफ़ करती हूँ, रोज़ ही, मतलब हर ब्लॉग में आप मेरे देखेंगे मैं फ्रीज साफ़ करती हूँ, चाहे इवनिंग का ब्लॉग हो चाहे नाइट का ब्लॉग हो। क्योंकि मैं है ना, जैसे फ्रीज किचन में रखो, हम लोग सब्जी वगैरह छोंकते हैं या फिर कोई भी काम करते हैं तो फ्रिज पर हाथ लग जाता है। अगर आप हल्का कपड़ा मार दोगे तो आपको मंथली में, जैसे आप मंथली जब डीप क्लीन करोगे तो उतना ज़्यादा गंदा नहीं होगा। तो मैं इसीलिए ये यहाँ पे रोज़ रोज़ साफ़ करती हूँ। और अभी फ्लोर पे
सकता, हमारे टाइल्स नहीं लगी है, एज इट इज ऐसे बना के छोड़ देते हैं। तो ये प्लेन भी नहीं है, मतलब प्लेन भी नहीं है, इसमें गिट्टी गिट्टी जो है वो कहीं कहीं पे निकली हुई है, वो हाथ में लग जाती। तो इसलिए फिर मैं इसको ना ऐसे हल्का कपड़ा मार के पोछे से, कह सकते हैं आप, पोछा मार देती हूँ मैं। तो उससे साफ कर लेती हूँ और उसके बाद फिर यहाँ पे एक एक सामान हटा हटा के मैं अपने घर में पोछा लगाती हूँ। तो बाल्टी वगैरह जब मैं झाड़ू वगैरह भी लगाती हूँ तो, और यहाँ से अभी आप लोग देख सकते हैं मेरा किचन का पूरा प्रॉपर व्यू दिख रहा है। तो अभी मैं किचन साफ करने के बाद अब आ गई हूँ अपने रूम में, अपने रूम में पोछा लगाऊंगी। और मेरे रूम में मुझे खड़े होकर पोछा लगाना पड़ता है एक साइड से, देन एक साइड से थोड़ा स्पेस है तो वहाँ पे बैठ भी जाती हूँ, कई बार खड़े होकर भी पोछा लगा देती हूँ। और वैसे मॉप वगैरह हो ना तो उससे बहुत ईजिली पोछा लग जाता है, लेकिन मैं हाथ से ही पोछा लगाती हूँ, मुझे हाथ से पोछा लगाना कंफर्टेबल लगता है। और मुझे ऐसा लगता है कि जैसे आपका बेली फैट निकला हो तो अगर आप हाथ से पोछा लगाते हो, बैठ बैठ के पोछा लगाते हो तो उसमें पेट थोड़ा दबता है। तो आपको ये ट्रिक जो है इस्तेमाल करनी चाहिए, जो खड़े होकर पोछा लगाते हैं। वैसे मैं तो हमेशा बैठ के ही लगाती हूँ। और यहाँ पे देखिए मैंने ये मेरा श्रृंगार बॉक्स रखा हुआ है, कुछ मेरे बेटे की छोटी मोटी मेडिसिन वगैरह होती है वो मैं बॉक्स में रखती हूँ, और कुछ यूज़ का सामान उसका डेली यूज़ का रहता है वो सिराने पे रख देती हूँ। तो ये एक साइड, दो साइड में पोछा लगा दी हूँ। और इधर अपने फ्रंट एरिया में, मेरे रूम में इतना ही स्पेस बचता है जितना आप लोगों को कैमरे में दिखता है ना, इतना ही स्पेस बचता है। मेरा रूम बहुत ज़्यादा छोटा है। वैसे बोल सकते हैं कि गाँव के रूम जो होते हैं बड़े बड़े होते हैं, बड़ा बड़ा बनाते हैं क्योंकि स्पेस बहुत ज़्यादा होते हैं, यहाँ पे जगह ज़्यादा होती है। लेकिन पता नहीं मेरे इन-लॉज ने क्यों क्या सोच के छोटा घर बना रखा, मुझे नहीं समझ में आता। मतलब घर तो बड़ा है, रूम तो काफ़ी सारे हैं, लेकिन ना छोटे छोटे हैं, जैसे होने चाहिए ना गांव के हिसाब से, बड़े बड़े वैसे नहीं है। तो अब मैं आ गई हूँ, ये हमारा पूजा घर है। यहाँ पे हम लोग सिर्फ इतना, जैसे कपड़े मैं वॉश करके लेके आती हूँ, सुखा के उतार देती हूँ, यहाँ पे रख देती हूँ, तेल लगा के रखती हूँ। और उसके बाद फिर यहाँ पे पूजा वगैरह होती है। अगर कोई गेस्ट आ गया वो इस रूम में सो जाएगा। दही वगैरह जमा के रखते हैं वो इस रूम में रख देते हैं। तो यहाँ पे आप डेगचे में देख सकते हैं, इसमें मम्मी ने दही सीती बिलो रखा है, तो वो रखा हुआ। और इस रूम में कोई भी नहीं सोता, ये मेरी सासू मम्मी का बेड है। तो काफ़ी टाइम पुराना है, तो पुराना फर्नीचर तो आपको पता है वो पुराने जैसा ही लगता है, चाहे आपको उसको कितना भी मेंटेन करके रख लेना। तो इसका गद्दा ख़राब हो गया है तो उसको मैं फिर भी चादर से कवर कर देती हूँ। तो पोछा लगाने के बाद अब मैं आ गई हूँ बाहर। बाहर का व्यू आप देख सकते हैं कितना प्यारा लग रहा है। और ये व्यू मतलब कि बहुत अच्छा लगता है जब मई जून हो जाती है, उस वक्त थोड़ा सा डल हो जाता है, नहीं तो ऐसे ही रहता है क्योंकि ग्रीनरी जो है मई जून में हल्की पड़ जाती है। तो यहाँ पे ना मेरे बेटे की छुट्टी हो तो उसने गन्ना खा के फेंका हुआ था, तो मैं वही इकट्ठे कर रही थी कि जगह जगह पड़े रहते हैं ना तो अच्छे नहीं लगते, तो एक एक दो दो ही तो यहाँ पे इकट्ठे कर देती हूँ। वैसे मैं कच्चे एरिया में मैं क्लीनिंग नहीं करती हूँ, मुझे झाड़ू लगाने में, धूल मिट्टी में मुझे बहुत दिक्कत होती है। तो अभी मैंने नहा लिया है और मशीन का तार इकट्ठा कर रही हूँ। हमारे बाथरूम में ना, मतलब यहाँ पे हरियाणा में ऐसा रहता है 12 बजे लाइट आती है और 1:30 बजे चली जाती है। आपको जितना काम करना कर लीजिए, उसके बाद फिर लाइट चली जाती है। तो मैंने नहाया था तो मैंने कपड़े कुछ ड्राई किए थे, और ये मेरे हस्बैंड है और मेरी सासू मॉम बैठी हुई हैं। तो जब मैं नहा के आई थी ना तो लाइट चली गई, तो मैंने कहा कपड़े कैसे ड्राई करूँ, ऐसे डालूंगी तो सूखेंगे भी नहीं। अभी धूप है लेकिन उतनी तेज़ नहीं होती है। तो फिर यहाँ पे देखिए मैं नहा ले आई और अपने कपड़े ड्राई करके ले आई। और ये सासू मॉम के और एक सूखे कपड़े हैं जो कल धुले थे उन्होंने, तो वो मैंने सुखा दिए थे पहले ही। तो अभी इसके टोपे टापे जुरा वुरा, एक दो कपड़े, छोटे छोटे कपड़े जब रस्सी पे हम टांगते हैं तो वो गिर जाते हैं। तो यहाँ पे ना मैं अपने कपड़े धो के ले आई, और दादी के कपड़े थे 2-3, ज़्यादा नहीं थे, मतलब 2 जनों के कपड़े थे, तो वो मैंने हाथ से ही धो लिए थे। मशीन भी लगाती हूँ लेकिन मेरे घर में ये रहता है कि मुझे रोज़ कपड़े धोने हैं, वॉश करने हैं कपड़े, चाहे मेरे हो चाहे किसी के भी हो। तो यहाँ पे मेरे हस्बैंड आ रखे थे। तो ये ब्लॉग जो है ना ये मेरा संडे का है, मतलब आज मैंने शूट नहीं किया, आज ट्यूसडे मैं इसकी एडिटिंग वगैरह कर रही हूँ। वैसे मैं इसको पुराने चैनल पे डालने वाली थी, लेकिन मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, आप सबके साथ में शेयर कर देती हूँ। तो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है ना तो वीडियो को लाइक ज़रूर किया करो। आप लोग लाइक नहीं करते हो, और चैनल पर पहली बार आते हो तो सब्सक्राइब कर दिया करो। सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन प्रेस कर दो, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगा फ्रेंड्स। तो जो भी वीडियो है वो आपको मिल जाएगी और आप उसको अच्छे से वॉच कर पाएंगे। और आप एक सब्सक्राइब करके किसी को सपोर्ट कर सकते हैं, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कीजिएगा। तो मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक न्यू ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग फ्रेंड्स।